सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विज़ार्ड स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ये भी एक बेसिक पार्ट होगा। आज जो मैं कराने वाला हूँ, कुछ लोग तो कहेंगे इतना बेसिक नहीं कराना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हर बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपकी फाउंडेशन होगी अच्छे क्वेश्चंस की, ठीक है। बेसिक चीज़ें ही आपका फाउंडेशन बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम करने वाले हैं, आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते कैसे, वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा ट्रिक भी देखेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ट्रिक से देखेंगे। चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी, और क्लास 10th के लिए भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास 12th वाले तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल बना लेता हूँ मैं, सबसे पहले एक टेबल बना पहले मैं सारा बोर्ड रफ कर रहा हूँ यार। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब तो आपको पता ही चल गया है कि हम वही पढ़ रहे हैं, तो सारा का सारा मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। ये क्या रहेगा 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या रहेगा 45 डिग्री, और ये क्या रहेगा 90 डिग्री। हम लोग 90 डिग्री तक पढ़ेंगे, हम लोग 90 डिग्री तक पढ़ेंगे, ठीक है। 90 डिग्री तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। आगे आपकी सिर्फ बनाई जाती हैं वो चीज़ें, ठीक है। 90 डिग्री तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या रहेगा साइन थीटा, ये क्या रहेगा कॉस थीटा, ये क्या रहेगा टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा एट दी एंड, ठीक है। कोसेक थीटा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या है एंगल्स है, और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये क्या है एंगल्स है, क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये क्या है एंगल्स है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या है एंगल्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। जरा मैं टेबल बना लेता हूँ यार, ठीक है। सब कुछ बहुत इजी वे में चलेगा, ठीक है। तो जो लोगों को भी लग रहा होगा बहुत हल्की क्लास है, वो कृपया मन बना सकते हैं ना देखने का, ठीक है। बाकी मैं तो हमेशा आपको बेसिक से ही ले चलने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे थे किसके, रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है। प्रैक्टिकल था उसमें भी लेके गए थे आपको, वैसे ही यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारी टेबल बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए साइन थीटा की मैं वैल्यू आपको निकालना बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से, फिर उसी के मीडियम से हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बहुत आराम से निकालने वाले हैं, ठीक है। तो साइन थीटा की बात करते हैं, जैसे 0 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे 0 लिख लेते हैं, 30 डिग्री के पास 1, 45 के पास 2, और कुछ छूट रहा है क्या यार 30, 45, ठीक है 90, कुछ छूट रहा है क्या यार, मुझे लग रहा है कुछ छूट। 60 डिग्री तो मैं बनाना ही भूल गया हूँ यार, 60 डिग्री सॉरी यार, 60 डिग्री में बनाना ही भूल गया हूँ, ठीक है भाई, मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था, 60 डिग्री को मैं बनाना ही भूल गया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब बना लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे 60 डिग्री को भी शामिल करते हैं। तो मैं कहाँ पे था कि आपको क्या लिखना है, 0 डिग्री वाले के पास 0, 30 साइन थीटा के एंगल में, ठीक है। 30 के पास 1, 45 के पास 2, 60 के पास 3, और 90 के पास क्या लिखेंगे 4। ये तो लिख दिया, अब आगे क्या करेंगे भैया, ठीक है। चलिए 0 डिग्री के पास 0 लिख दिया आपने जो बताया, 30 के पास 1, 45 के पास 2, 60 के पास 3, और 90 के पास 4। अब क्या करना है आगे बताइए। तो आगे क्या करना है आपको, पूरे जितने भी आप लिखे हैं ना उनमें सब में 4 4 से डिवाइड करना है। इसमें भी 4 से डिवाइड करिए, 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 और इसमें भी 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। 4 से डिवाइड ही नहीं करिए, बल्कि आपको क्या करना है, आपको अंडर रूट भी लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है
अंडर रूट भी लगाना है। चलो भैया अंडर रूट भी लगा देते हैं, ठीक है, अंडर रूट भी लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से क्या निकल के आया, अब यहाँ से पता है क्या निकल के आया, 0 के अपॉन में 4 कुछ भी हो, 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो क्या होता है 0, 1/√4, 1/√4, तो √4 को हम क्या लिखते हैं 2 और 1 का 1, 1/2 आ गई, ठीक है। अब √2 पर √2 का √2 ही रहेगा, ठीक है, अपॉन √4 होगा, √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 का अंडर रूट 3 तो क्या रहेगा √3 एंड 4 का क्या हो जाएगा 2 और 4/4 √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 के इक्वल, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 के इक्वल, साइन 45 डिग्री √2/2, ठीक है, √2 साइन 45 की वैल्यू बात कर रहे हैं ना, साइन 45 1/√2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है √2/4 होगा, ठीक है, तो 2 1 2 2 4 1/2 और 1/2 को √1/2 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी 1/√2, ठीक है। तो साइन 45 हमारा क्या हो जाएगा 1/√2, साइन 60 की जब बात करेंगे तो √3/2 और साइन 90 क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। थोड़ा कम समझ में आया है ना, थोड़ा कम समझ में आया, फिर से मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 लिखा, 0 डिग्री के पास, 30 डिग्री के पास 1 लिखा, 45 डिग्री के पास 2, 60 डिग्री के पास 3, 90 डिग्री के पास 4। फिर मैंने क्या किया, जितने भी मैंने वैल्यू लिखी थी सब में 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 से डिवाइड किया तो 0.4 0 आ गया, 4 से डिवाइड किया तो 1/4 आया, 4 से डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, 4 से डिवाइड किया तो √3/4 आया, और 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 आया, ठीक है। सबका रूट अंडर कर देना, अंडर रूट कर देना है, तो 0 का रूट अंडर रूट करेंगे तो 0, 1/4 का अंडर रूट करेंगे तो 1/2 और 1/2 का अंडर रूट करेंगे तो 1/√2 और √3/4 का अंडर रूट करेंगे तो √3/2 और 4/4 यानी कि 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से मेरी साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कि साइन एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसकी हमें सारी वैल्यू 90 डिग्री तक पता चल चुकी है। कौन कौन सी, जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आगे वाली कैसे फाइंड करेंगे, तो आगे वाली कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से देखते हैं, ठीक है। देखिए जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है ना, वही आपके कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बन जाती है। यहां से कुछ समझ पाए, कभी आप समझे होंगे कि यार साइन 90 वैल्यू भी 1 होती, साइन और कॉस 0 डिग्री की भी 1 होती, वो यहीं से थोड़ा बहुत निकालने यही कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां से कोशिश कैसे करेंगे, जैसे जो साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है ना, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम उल्टा कर देंगे। अभी मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपोजिट लिखने की बात कर रहा हूँ। जो 90 में था उसका अपोजिट यानी कि 0, जो मैं मतलब मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट में वैल्यू लिखी है ना, अब उसको कॉस थीटा में हम पहले लिख रहे हैं, यानी कि साइन 90 जो लास्ट में है उसकी वैल्यू जो 1 है, उसको अब हम सबसे पहले कॉस 0 के पास लिख रहे हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1। ऐसे ही साइन 60 जो √3/2 है, अब हम क्या लिखेंगे कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, उठा के इधर कर दो। वैसे ही 45 की तो 1/√2 रहेगा, मिडिल ऑर्डर है, मिडिल में है, ठीक है। और क्या रहेगा, और किसकी बात करेंगे 1/√2 यानी कि 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, और 0 डिग्री। यहां से हमें क्या पता लग गया कि मैंने जो साइन 90 की वैल्यू रखी थी वो कॉस 0 के इक्वल आ गई, साइन 60 की वैल्यू मेरे साइन कॉस 30 के इक्वल आ गई, साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 के इक्वल आ गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कॉस 60 डिग्री के इक्वल आ गई, साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के इक्वल आ गई, ठीक है। यहाँ पे कॉस की भी पता चल गई। आ गई कि हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर वैल्यू पता है तो हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉस की भी वैल्यू पता चल गई। मैंने क्या किया था, साइन का निकाला था, फिर साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको मैंने सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उसको छोटा, फिर उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटी वैल्यू मैंने लिखी है, ठीक है। उल्टा कर दिया है मैंने सब कुछ, ठीक है। यहाँ क्या था, साइन के केस में बढ़ता जा रहा था और एंड में साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 आई, और यहाँ से फिर क्या किया, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी कि cos 90 = 0 ही लिख दिया। अब
tan की बात करेंगे तो tan कैसे आएगा, देखिए आगे भी आप फॉर्मूले पढ़े होंगे, कभी भी आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा तो क्या होता है, tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। कभी कभी आपने देखा होगा tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं, यानी कि जो sin थीटा की वैल्यू है उनको हम cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, फिर कम समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ। कभी कभी आप लिखा हुआ देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी sin थीटा की जो वैल्यूज हैं हमारे पास उनको हम cos थीटा की वैल्यूज से डिवाइड करेंगे और हमें tan थीटा की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी फॉर अलग अलग एंगल्स के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं करके। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या थी, 0, और उसको किससे डिवाइड करना है, cos 0 से, यानी cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 से। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2। ठीक है, उसको किससे डिवाइड करना है, cos 30 की वैल्यू यानी कि √3/2 से। ठीक है, √3/2 से। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू क्या थी, 1/√2, उसको किससे डिवाइड करना है, cos 45 की वैल्यू से 1/√2 से। ठीक है, 1/√2 से। ऐसे ही साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √3/2, उसको किससे डिवाइड करना है, cos 60 की वैल्यू से 1/2 से। ठीक है, 1/2 से। ऐसे ही cos sin 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, और उसको किससे डिवाइड करना है, cos 90 से, यानी कि 0 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 0 के अपॉन में समथिंग हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के अपॉन में समथिंग हो तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 अपॉन √3/2, तो ये वाला 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। क्या आ जाएगी, 1/√3। ऐसे ही 1/√2 अपॉन 1/√2, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल और क्या आएगी वैल्यू, 1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, √3/2 एंड 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगी, √3 और 1/0। देखिए बहुत फर्क है 0/1 1/0 में। ठीक है, 0/1 क्या दर्शाता है कि 0 को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी वैल्यू से, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, और 1/0 क्या है, 0 खुद में एक शून्य है। ठीक है, खुद में एक संख्या है, नंबर है, तो 1 को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन को हम लोग क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं। नॉट डिफाइन को हम कैसे लिखते हैं, इनफाइनाइट। देखिए कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये ना दिया हो के ये आपको नहीं दिया जाएगा 1/0। कभी कभी आपको आगे क्वेश्चन जब आएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल वगैरह जब करेंगे, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सीधा बोला नहीं जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा नॉट डिफाइन है समथिंग। तो नॉट डिफाइन कैसे लिखेंगे आपको देखना होगा, यहीं से देख लीजिए, 1/0 को ही हम नॉट डिफाइन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गई वैल्यू कौन कौन सी, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 के इक्वल, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 के इक्वल, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 के इक्वल, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 के इक्वल, tan 90 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल, इनफाइनाइट के इक्वल रहेगी। ठीक है, अब कॉट की कैसे निकालेंगे, तो क्या जानते हैं आप क्या जानते हैं कि कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। ऐसे ही साइन भी क्या था, cos का अपोजिट था, cos भी साइन का अपोजिट था। ठीक है, तो वैल्यू पलट दी थी हमने। ऐसे ही कॉट भी क्या है, tan का अपोजिट है, तो क्या करेंगे, जो लास्ट में उसको पहले ले आइए। ठीक है, इनफाइनाइट, फिर √3, 1/√3 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो tan 90 डिग्री की वैल्यू थे यहाँ पे कॉट 0 डिग्री की वैल्यू बना दी गई, जो tan 60 डिग्री की वैल्यू थी यहाँ पे कॉट 30 डिग्री की वैल्यू उसको बना दिया गया, जो tan 45 डिग्री की वैल्यू थी उसी को cot 45 की डिग्री की वैल्यू बना दी गई, जो tan 30 की वैल्यू थी उसको cot 60 में लिख दिया गया, जो tan 0 की वैल्यू थी उसको cot 90 में लिख दिया गया। ठीक है, हमने क्या किया, पलट दिया है। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया था वो क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेट वाला, यार दिमाग नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट आएगा वो रेसिप्रोकेट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि आपने क्या देखा होगा कभी कभी, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, 1/sec थीटा। क्या लिखते हैं, 1/sec थीटा। तो जब हम sec थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे ना, जब हम sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, जब भी हम sec थीटा की वैल्यू निकालने जाएंगे, जो cos थीटा की वैल्यू है उनको हम
रेसिप्रोकेट कर देंगे यार, बार बार वो वर्ड हमारे ध्यान से निकल रहा है, ठीक है, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है, बार बार वो वर्ड हमारे ध्यान से निकल रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा। क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू जब निकाले जाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू जो हमारी निकली है उसको रेसिप्रोकेट कर देना है, ठीक है। अब की सही निकल गया यार, अब की सही निकल गया, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1/1 करेंगे। रेसिप्रोकेट करने का मतलब 1 के अपॉन में लिख देंगे, 1 के अपॉन में डिवाइडेशन में लिख देंगे, ठीक है। रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, 1 वैल्यू लिखेंगे, 1 वैल्यू, ठीक है। तो 1 क्या लिखेंगे, वैल्यूज, यानी कि 1 के अपॉन में क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 के अपॉन में √3/2, ठीक है। और यहाँ पे 1 के अपॉन में 1/√2, ठीक है। यहाँ पे 1 के अपॉन में 1/2, और यहाँ पे 1 के अपॉन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब 1/√3/2 क्या होता है, बट्टे के नीचे कभी भी बट्टा नहीं रहता, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी, 2/√3, क्या निकल के आएगी, 2/√3। ऐसे ही यहाँ पे भी बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहेगा, जो √2 है वो अपॉन में ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ से क्या निकल के आएगी, वैल्यू √2, ठीक है। ऐसे ही बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहेगा, तो 1/1/2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 निकल के आएगी। और 1/0 अभी आपको बताया था, ये किसके इक्वल होती है, इनफाइनाइट के इक्वल, नॉट डिफाइंड के इक्वल। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री की वैल्यू √2/√3, सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2, और सेक 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट के इक्वल। और ये कैसे निकल के आई है, ये जब हमने कॉस थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट किया है, जब हमने कॉस थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट किया है, ठीक है, तब हमारी ये सेक थीटा की वैल्यू निकल के आई है। और रेसिप्रोकेट का मतलब 1 वैल्यूज होता है, ठीक है। अब कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो कोसेक थीटा की जब बात करेंगे तो हमने क्या कभी कभी लिखा हुआ देखा करते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। अब ये मत एक्सपेक्ट करना मुझसे कि मैं ये भी पढ़ाऊंगा आपको, ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला। क्यों, क्योंकि ये 10th क्लास की चीज़ है, और 10th क्लास की हम यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इंटरमीडिएट की मैथ पढ़ रहे हैं। तो जितना मेरे इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था इंटरमीडिएट के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। हालांकि पहला लेक्चर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में उनमें फॉर्मूले दिखेंगे आपको, इसीलिए मैंने बता दिया था पहला लेक्चर। दूसरा लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम दूसरी एक्सरसाइज को करेंगे, तो ये ज्यादा बताना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, ठीक है। तो आपने क्या कभी कभी देखा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, अब कॉसेक के केस में साइन थीटा की जो वैल्यूज निकल के आई हैं उनको रेसिप्रोकेट कर देंगे। रेसिप्रोकेट करने का मतलब 1/समथिंग लिखेंगे, 1/वैल्यू। तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0, ठीक है। दूसरी वैल्यू 1/1/2, ठीक है। और तीसरी वैल्यू 1/1/√2, ठीक है। और चौथी वैल्यू 1/√3/2, ठीक है। और पांचवी वैल्यू 1/1। 1/0 किसके इक्वल, नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट के इक्वल। 1/1/2 किसके इक्वल, 2 के इक्वल। क्यों, बट्टे के नीचे बट्टा रहता नहीं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। वैसे ही 1/1/√2 क्या रहेगा, बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहेगा, तो √2 के इक्वल। वैसे ही 1/√3/2 क्या लिखेंगे, 2/√3, ठीक है। बट्टे के नीचे बट्टा रहेगा नहीं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। और 1/1 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। 1/1 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकली, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 के इक्वल, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू √2/√3 के इक्वल, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री तक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो क्वेश्चन में ही मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार वैल्यूज को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो sin 0 इज इक्वल टू 0, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ऐसे ही tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 60 इज इक्वल टू √3, tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एंड cot
0 is equal to infinite, cot 30 is equal to root 3, cot 45 is equal to 1, cot 60 is equal to root 1 by root 3, cot 90 is equal to 0. Same sec theta is equal to sec 0 degree is equal to 1, sec 30 degree is equal to 2 by root 3, sec 45 degree is equal to root 2, sec 60 degree is equal to 2, and sec 90 degree is equal to infinite. Same cosec 0 degree is equal to infinite, cosec 30 degree is equal to 2, cosec 45 degree is equal to root 2, cosec 60 degree is equal to 2 by root 3, and cosec 90 degree is equal to 1. So we have completed all the trigonometric angles of previous classes. ठीक है, previous classes का मतलब मेरा यहाँ से 9th और 10th 11th की मैथ को लेकर है. ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते थे वो सारे के सारे आपको बता दिए गए हैं. ठीक है, सो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, अगर समझ में आया भाई कीप सपोर्टिंग. ठीक है, क्योंकि ये जर्नी यहीं तक रुकने वाली नहीं है, ये जर्नी बहुत आगे तक जाने वाली है. एंजॉय करते चलेंगे, साथ में फैमिली को लेकर चलेंगे. ठीक है, अच्छे से बहुत बड़ी अपनी फैमिली बनाएंगे, बहुत अच्छा मैथ सीखेंगे इस पे. ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में. कुछ तगड़े से लेक्चर अब आने वाले हैं, जितने बेसिक थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं. ठीक है, अब बात करेंगे क्लास 12 की. बिल्कुल ठीक है, अगले लेक्चर से. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ये चीजें रिवाइज करिए. राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, और अपनी महिला मित्र का भी ध्यान रखिए. जय श्री राम.